महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती रूपये नकोड़ी मूर्तये। अच्छा ये लो। माँ आपदों में माँ ये किसके लिए? अब मेरे बेटे को गुस्सा, क्रोध और गर्वी पे नियंत्रण होगा। हाथ में मिलने किसी को भी मारने पीटने में कुछ भी मेरे बेटे को लगेगा नहीं। माँ आपको किसने बोला कि जो भी मिल रहा है मैं मार रहा हूँ उनको? फिर थोड़ा तो है मेरे में, पर वो तो मेरे काम की वजह से। हाँ वैसे तो मैं भी सोचती थी, अब समझ में आई कि उसमें कोई बात नहीं है। क्यों? कल वो टीवी में जो सिनेमा आया था उसका नाम, हाँ वही उसमें एक स्वामी है ना। हाँ। गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है, मारपीट कुछ भी नहीं था, फिर भी कितनी अच्छी तरह से जुर्मों को साबित माँ किया। इन सब चीजों पे विश्वास करते हाँ। हो? वो तो सिनेमा है। हाँ वो सब कुछ भी हो, हाँ। वैसे भी तुम्हें थोड़ा ठंडा करा के निकालना है। सुना आपने स्वामी, इसके बारे में हमेशा कंप्लेंट है। परसों एक आदमी घर रह के 100 रुपए लेके गया। किस लिए? क्यों? तुम्हें उसका मुंह तोड़ा है ना, 3 सिलाई थी उसके मुंह पे। 3 स्टिचेस? हाँ। अच्छा वो। हाँ वही। आपको पता है वो जी, अब 1 सेकंड। और मैं क्या करता, पूरी पब्लिक के सामने उसके पिछवाड़े में हाथ रखा। ओह हे भगवान। तुम्हें स्वामी को क्या बोला? वो मैंने बोला कि पब्लिक में उसने कानून अपने हाथ में लेने का कोशिश किया। अच्छा अभी आप आ जाओ। वो बात भी सही है। हाँ विजय, माँ को घर पे छोड़ के ऑफिस आ जा। ओके सर। अनवर गाड़ी ले। सर। ऑफिस चलेंगे। ठीक है सर। कौन है वो? फाइनेंस के लोग हैं सर। 1 सेकंड सर। तो अभी गाड़ी का चाबी दे दे। एक ट्रिप जा रहे सर, वापस आके दूंगा। तो गाड़ी का चाबी दे रहे। सर ऐसा में मुझे तंग मत देना। अबे साले कुत्ते। वो चाबी दे दे। दे दूंगा। पंगा क्या है? बोल अनवर, क्या पंगा इनके साथ? फाइनेंस में थोड़े पैसे देने थे सर, जानबूझ के नहीं सर। आजकल ट्रिप थोड़े कम है और फिर पिताजी के लिए ऑपरेशन था, सब कुछ मिलके बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए पैसे नहीं दी। चाबी दे। ये यहाँ से भागने नहीं वाला और इस गाड़ी को बेच भी नहीं सकता, तो इसको और थोड़ा टाइम दे दे। बेकार में वक्त क्यों बर्बाद कर रहा हो? चाबी दो। नहीं तो आप इस गाड़ी को नियमानुसार सीज करो। सुनो, तुम इज्जतदार हो, इसलिए तो मैं तुमसे इतने देर बात कर रहा हूँ। चाबी दो। किससे बात कर रहे हैं बताएं? चाबी दे बे। भाई देता हूँ, अब भी देता हूँ। सुधर के जीने नहीं देगा ना मुझे? माँ मुझे माफ कर दे।
अगर तेरे से किसी ने पूछा कि इस हालत तेरा कैसा हुआ, नरीमान बोल, अशोक नरीमान। सीएम क्यों चुप है? हो गया क्या एमएलए का कंप्लेंट? एमएलए को भाषण के लिए माइक की जरूरत नहीं है। ये कितना सही है, बिना चिल्लाए ज्यादा पहला बिना सकते हो। हाँ हाँ, स्टेट नहीं, लोकल नहीं, चैनल नहीं, कोई पुण्य तिथि में भी जितना पूजा है उसका जुगना दिया है अम्मनी ने, ये कोई भूलना नहीं। वैसे लोगों को आपके आदमी ने मारा है। जो बताया उसमें न्याय है। ये अम्मनी वो है, वो पुरानी कवर अम्मनी है ना? हाँ, वो सब पहले, बहुत पहले। अभी उसका स्टेटस अलग है। ओहो स्टेटस वो छोड़। अभी मेंबर ने किसी आदमी के बारे में बोला ना, कौन है वो? कुछ नाम पता है क्या? पुलिस वाला है, उस भिखारी को मैंने काफी बार वार्न किया है, ऐसे शब्द बाहर नहीं निकालेंगे। अब बोलो, क्या है उसका नाम? हाँ, कुछ नारीमान कारीमान बोल रहे थे। उधर का लॉ एंड ऑर्डर उसकी न्याय सीमा में नहीं आया था फिर भी। हाँ, उस नारीमन को भी मैं भी ढूंढ रहा था। हाँ, देखो देखो, आपको उसके बारे में दूसरी कंप्लेंट और भी मिली है। हाँ, मिला है। मेंबर चले जाओ, मैं कंप्लेंट देखूंगा। अच्छा, तो फिर मैं चलो। सर उसको ऐसे मत छोड़ देना, फिर पार्टी ने बोला तो इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, बीवी एमएलए बन गए ना? ऐसे खाली रहूंगा तो दिक्कत है ना। कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, अंदर से आवाज आती है ना। कोई कॉर्पोरेशन चेयरमैन या पीएससी चेयरमैन का कुछ भी। किसको? तुम्हारे लिए? मद्रास में एक गवर्नर की वैकेंसी है। अच्छा, कोशिश करके देखो। हमेशा ऐसे करने के बदले में कभी कभी बैठ सकते हैं। जल्दी जाओ, बीवी डांटेगी। वो कोई नई बात नहीं है। ऐसा एक आदमी। सर थोड़ा ये रोकने को बोलो ना। नहीं बोलूंगा। तो फिर मैं बोलूं? तो मैं मार डालूंगा ना रे। कौन? बैठो। क्या चल रहा था? वो कुछ नहीं साहब। नहीं सर। यही है ना परेशानी? सर वो मुझे मालूम है, यही है परेशानी। घर जाओ तो बीवी, पार्टी आए तो पार्टी ऑफिस के लोग, सबकी परेशानी यही है। तो फिर आप बंद क्यों नहीं करते सर? नहीं होगा रे, इतनी उम्र हो गई ना। अब 2-3 साल ये स्टेशन के लिए बचपन से रहे ये दोस्त को छोड़ने का मन नहीं करता। हाँ, एनीवे, हम अपनी बात पर आते हैं। सर लीगल डिपार्टमेंट से एडवाइस पूछा तो होपलेस बोला। वैसे ही पहचान की सीनियर पुलिस ऑफिसर से और एडवोकेट से पूछा तो वो भी कहते हैं मेहनत मत करो। अब आप लोग भी वही कर रहे हैं। मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूँ साहब। आई अंडरस्टैंड, पर मैं बोल रहा हूँ ये होपफुल केस है। मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ। आजकल पता नहीं क्या हुआ, अब बढ़ती उम्र का है या उनके प्रलोभ का हो, असामान्यता विश्वास होना लगा है। ये किस्मत नाम का कुछ है ना, नहीं तो 4-5 बुलेट बस एक काफी है किसी की जिंदगी लेने के लिए। काल को इतना मौका मिला उसे ले जाने, पर हुआ क्या? नहीं, एक हिस्सा रह गया, एक छोटा सा हिस्सा। कभी तो एक दिन के हिसाब को बच गया। ये मैं भी ऐसे बच गया था। ऐसे कन्नूर केस में 4 लोगों के साथ मुझे फांसी सुनाया, सारे निवेदन नजरअंदाज किया, साथ में थे 4 लोगों का फांसी चढ़ाया, तभी मुझे बुखार आया, सजा को 2 दिन के लिए हटाया। पूरी तंदुरुस्ती के साथ तंगाने का है ना, नहीं हुआ। जिंदगी कम नहीं था इसलिए नहीं हुआ, वही सच है ना। वहां एक पुलिस ऑफिसर था, नीलकंठन मारा, स्मार्ट, चालाक, बुखार आए 2 दिन में। पता नहीं उसने ऐसे जादू क्या किया, मैं फांसी से बच गया। ले, आज इस कुर्सी पर बैठा हूँ। इसी किस्मत नहीं तो क्या बोले। सर ये जो नीलकंठन महाराज जो आपने बोला, वो मेरे ग्रैंडफादर हैं, मेरे माँ के पिताजी। अरे क्या बोल रहे हो, महारा के पोते हो तुम? वो लड़का बच गया रे। क्या है उसका नाम? मनु। हाँ, मनु बच गया रे। ये है रेयर कोइंसिडेंस। उस दिन नाना, आज पोता।
सी। थैंक यू सर, पर वो जमाना और अब। कोई फर्क नहीं है, तभी तो मैंने ही पहले बोला, बोलने का हक है मुझे। पर मुझे मालूम है जो मैं बोल रहा हूं एकदम प्रैक्टिकल नहीं है, फिर भी कोशिश करो। सर। एक जिंदगी का सवाल है बेटा। श्योर सर। उस दिन जो नाना से हुआ वो आज पोते से होगा। गुड लक। थैंक यू सर। डीजीपी सर। एक मिनट, जाते से पहले फोन किसको? कोच्चि कोळिकोड कोटयम पे नहीं, आपके लोग बैठे हैं ना वहां पे। सामान्य रूप से यहाँ मन में सोच ले तो आपके लोग वहां पे मुख्य बात तैयार रखते हैं, वैसे ही देखा है। नेवर नेवर सर, मैंने आज तक। हाँ मुझे भी मालूम है तुम्हारे बातें। हाँ जाओ जाओ सर।